मोदी जी की कोई ये बात तो नहीं कहता कि उन्होंने सफाई अभियान को कितना ऊपर दिया। मोदी ने सफाई को, आज कोई आदमी, कोई छोटा छोटा बच्चा मोदी नहीं बोलता, मोदी जी बोलता है। उस व्यक्ति ने सम्मान को पैदा किया है। लोग राहुल क्यों बोलते हैं? राहुल जी क्यों नहीं बोलते? इंदिरा जी बोलते थे ना, क्योंकि वो इंदिरा जी थी। जी व्यक्ति के आगे तब लगता है जब व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य कर लेता है। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि भाई भारतीय सेना बॉर्डर पे पिट रही है और मोदी जी चुप्पी साधे बैठे हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई में आर्मी कमजोर हो गई देश की? सर देखिए, मैं कहता रहा हूँ, अभी मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा तो लोगों को लगेगा अरे हम चाइना पाकिस्तान को इतने एरिया दे चुके हैं। वो किसने दिया था? हमारे फूफा मामा ने दिया था क्या? तब देश की राजनीति नहीं थी क्या? या सब कमजोर और ताकत अभी पैदा हो गई है? एक्चुअली में हुआ क्या है, पिछले 7-8 साल में हर आदमी को बोलने का अधिकार ज़्यादा मिल गया है। अच्छा। और जिसका जो मन करता है वो बोलता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो जब अधिकार ज़्यादा मिल जाता है ना, और जिस देश में ये अगर हम आज चाइना पैदा हुए होते हैं ना, तो इतनी जवाबदेही नहीं होती, घर तक पहुँचते पहुँचते 13वीं और मेरा उठाला हो गया होता। क्या बात कर रहे हैं? हकीकत कह रहा हूँ मैं। इस देश में, राज्य में, हमारे देश की समस्या है, हर आदमी को बोलने के अधिकार इतने ज़्यादा है कि हर कोई बोलना शुरू कर देता है। उसको ये नहीं पता होता घर की संभाली नहीं आती। मेरी अगर मैं देखा जाए तो मैं अपनी घर की नहीं संभाल पा रहा, लेकिन मैं देश के लिए बोल रहा हूँ। देखिए, केवल नरेंद्र मोदी, केवल मोदी जी? हाँ जी। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा है कि पिछले दुनिया हमेशा इतिहास पे चली है, और पिछले इतिहास और अब के इतिहास को जोड़ के अगर देखें, जो व्यक्ति अपनी माता की मृत्यु के समय में देश को ये संदेश दे सकता है अपने काम पे लग जाओ, ये साहस हर कोई नहीं उत्पन्न कर सकता। ये जन्मजात लेके व्यक्ति पैदा हुआ है। ऐसा नहीं मैं कांग्रेस का विरोधी हूँ, लेकिन मैं व्यक्तिवादी हूँ, मैं पार्टीवादी नहीं हूँ। पर लेकिन कांग्रेस पार्टी तो ये बोली है कि भाई मोदी जी दिखावा कर रहे हैं, उद्घाटन तो रेल मंत्री भी कर सकता था, मोदी जी क्यों गए? इंदिरा गांधी जिस दिन मरी थी ना, उस दिन सारी दुनिया एक हो गई थी। उस दिन दिखावा नहीं था, आज दिखावा है। थैंक यू वेरी मच। इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं दे सकता। बस 84 में जब इंदिरा जी मरी थी ना, सारा देश नतमस्तक हो गया था, लेट गया था। वो दिखावा नहीं था, ये दिखावा है। बाकी सरकारों के मुकाबले मोदी जी के अंदर ऐसा क्या है जो तीसरी बार में भी उन्हें जनता चुन रही है? ऐसा है, किसी व्यक्ति को ईश्वरीय शक्ति प्रदान हो जाती है। तो उस व्यक्ति ने इतना तप करा 15 साल एक राज्य को देके, तो ईश्वर अब उस पर प्रसन्न है बस। और बाकी जनता का फैसला है बस। अगर सारे नेता एक साथ आते हैं तो दिक्कत नहीं होगी बीजेपी के लिए? मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया एक हो जाए। जब ईश्वर का सहयोग होता है ना, तो बटन दबाता कोई है और दबता कोई सा है। ये ईश्वर की, आप अभी नहीं समझ रहे, ये ईश्वर की कृपा है। अगर ईश्वर नहीं चाहेगा ना, तो अटल जी एक वोट से हार जाते हैं, और मोदी जी जीतना चाहेंगे तो तलाक, नोटबंदी, GST के बाद भी आए ना, जिसे लाने के लिए ईश्वर चाहता है। पर लेकिन देखा जाए वहीं पे विपक्ष बोलता है कि भाई मोदी जी EVM बंद करा दे, क्योंकि EVM से चोरी होती है। घुस गया जी भगवान। ऐसा है, जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार जीत जाती तब EVM गायब हो जाती है। जब और राज्य में EVM से उनके जीत जाते तब EVM ठीक हो जाती है। जब EVM से मोदी जीत जाते हैं तो EVM खराब। समस्या ये है, हर व्यक्ति को अपने निजी अधिकार के लिए अपनी वो मशीन खराब भी कर देता है, ठीक भी कर देता है। दिक्कत ये है। नहीं, अभी जिस तरीके से कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीता, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया ही नहीं कि EVM खराब हो गई। उससे क्या कहा, यही तो कर, अब EVM ठीक हो गई ना, क्योंकि EVM उनके पक्ष में है तो ठीक है। आज तक मोदी ने कभी किसी राज्य का मोदी ने कभी कहा है किसी राज्य में जब किसी और की सरकार है तो EVM खराब थी? वो कहते ही नहीं है। वो कहते हैं जनता का फैसला, जनता सुनाती है। अच्छा, जिस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी भी कहा जाता है, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं 3,500 किलोमीटर की, तो आपको लगता है कि देश की राजनीति बदल जाएगी राहुल गांधी जी के आने से? यात्रा गांधी जी ने करी थी, और यात्रा राहुल जी भी कर रहे हैं। इस देश में लोग है ना, सरकार बनाने से ना तोड़ने में ज्यादा कवायद करते हैं। अच्छा। तो पहले बनने तो दीजिए, फिर टूटने की बातें शुरू होंगी, पहले बनने तो दीजिए। हाँ जी। मैंने एक दिन नितिन गडकरी जी को सुना था। मैं बीजेपी का इतना समर्थक नहीं, लेकिन एक बार नितिन गडकरी जी ने जो 15 मिनट मैंने उनकी लोकसभा में स्पीच सुनी तो मैं उनका फैन हो गया। वो उन्होंने बोला और फिर मैंने बाद में वो चेक करा, वो सड़कें सच में बनवा रहा है। और जो आदमी सड़क बनवाता है ना, तो उसको मैंने उनको देखा कि वास्तव में इन्होंने कुछ काम करा है। ऐसा नहीं है पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, काम किया है। पर सरकार ये भी प्रयास कर रही है, जितना करना चाहिए था उतना नहीं कर पाई सरकार। उसको मौका तो दो किसी को। आप चाह रहे हैं एक दिन में जादू की छड़ी कभी नहीं चल सकती। मैं GST लोगों पे लागू हुआ, हम पे भी दिक्कत आई, लेकिन मैं कह रहा हूँ हो तो देश के हित के लिए रहा है ना। और जब हम जिस दिन हम टैक्स चोरी बंद कर देंगे ना, हमारी सबकी जवान बंद हो जाएगी। हम टैक्स देना शुरू करें, ताली हो जाएगी इस बात के लिए।
हम टैक्स देने के चोर हैं और हम सब वो हैं कि अंगूर खट्टे हैं। अगर आज मेरे को 2 पैसे की बिजली चोरी करने को मिलेगी मैं चुपचाप कर लूँगा और औरों को मैं चोर बोलता हूँ। हमें कोई अधिकार नहीं है। जब हम टैक्स देना और अपनी टैक्स भी छोड़िए, हम अपनी जिम्मेदारी शुरू कर दें कि हमें थूकना नहीं है, हमें सफाई करनी है। मोदी जी की कोई ये बात तो नहीं कहता कि उन्होंने सफाई अभियान को कितना ऊपर दिया। मोदी ने सफाई को, आज कोई आदमी, कोई छोटा बच्चा मोदी नहीं बोलता, मोदी जी बोलता है। उस व्यक्ति ने सम्मान को पैदा किया है। लोग राहुल क्यों बोलते हैं? राहुल जी क्यों नहीं बोलते? इंदिरा जी बोलते थे ना, क्योंकि वो इंदिरा जी थी। जी व्यक्ति के आगे तब लगता है जब व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य कर लेता है। दम हो उस आदमी। दम, यस। और ऐसा है, और मैं भी चाहता हूँ, एक और चाहता हूँ, विपक्ष को मजबूत होना बहुत जरूरी है। ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कांग्रेस को, इतनी मजबूत बनी है कि अगर ये गवर्नमेंट गलत कर रही है, इसको कम से कम इस बात का डर हो कि भैया एक विपक्ष है जो जान ले लेगा हमारी। तो आपको क्या लगता है कि भाई विपक्ष मजबूत नहीं है देश के अंदर? सर ऐसा होता है, विपक्ष तो मजबूत है, लेकिन किसी बात को कहने से पहले उनके दिमाग में तो प्रधानमंत्री की योजना शुरू होती, मैं बनूंगा तू बनेगा। ये दिमाग में आया था मैं यहाँ का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, मैं यहाँ का वो बन जाऊंगा। तो विपक्ष होगा कहाँ से? विपक्ष का मतलब था, चाहे वो अटल बिहारी आडवाणी जी थे, 2 थे ना, वो 2 देश के लिए बोलते थे। आज व्यक्ति को लगता है मेरे को राज्यसभा की सदस्यता मिल जाएगी, मुझे मुख्यमंत्री बना देंगे, मुझे गवर्नर बना देंगे। विपक्ष ये रह गया है, सबको अपना फायदा चाहिए। यस। अच्छा, जैसे 2019 में सब एक साथ इकट्ठे होके आए, अगर 24 में भी आते हैं तो आपको क्या लगता है कि दिशा बदल सकती है राजनीति? सर देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जिसका काम होता है ना, वो काम अपना उसका करके दिखा, और वो दिखा रहा है व्यक्ति। मैंने क्या बोला, इंदिरा जी की भी जब मृत्यु हुई थी ना, सारी की सारी दुनिया शांति उनमें लेट गई थी पूरे हिंदुस्तान के आगे। उसके घर के आदमी वो अपने काम पे लग गए हैं। मेरा अगर निगम पार्षद मेरे घर का होगा ना, तो मैं, मेरा घर का निगम पार्षद, तो ड्राइवर भी कहेगा थाने में, साले हम वो हैं, इसके सांसद हैं, और उसका परिवार के लोग अपने काम पे लगे हुए हैं। इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं क्या दूं उस व्यक्ति के लिए? आप मानिए इस बात को। जाति धर्म से उठ के जब बात करेंगे ना, बात है देश की। दिक्कत देश में सबसे, हर व्यक्ति को दिक्कत ये लग रही है। अच्छा, एक लोगों और नया हो गया है, हिंदू मुसलमान ये वो। देखिए ऐसा होता है, ये तो व्यक्तिगत निजी सोच है ना कि मुझे किससे कैसा रखना है। आपको किसी ने थोड़ी बोला है कि ये मुसलमान है, हिंदू है। ये तो, और इतिहास गवाह, ये तो 1000 साल से होता आ रहा है हिंदू मुसलमान। आज का नया थोड़ी है, कोई गलत तो नहीं कह रहा। ये नई चीज कह रहे हैं कि 2014 से बाद में ज्यादा हो गया, जब से मोदी जी आए हैं तब से ज्यादा हो रहा है। सर इस दुनिया में इतिहास गवाह है, घर पड़ोस में लड़ाई जाती है। ये तो राज्य और जाति की लड़ाई है। जैसे कर्नाटक और महाराष्ट्र की लड़ाई आज तक चल रही है। जैसे राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी ने तो जनता को बहला फुसला के वोट ले लिया, तीसरी बार में भी ये लोग वही करने वाले हैं, इससे पहले इनको एक्सपोज कर दो। सर 8-9 बार बोले चुके, 2-3 बार इनको फुसला लेने दो, कोई बात नहीं। अच्छा, पता ना क्या क्या हिंदुओं में हुआ, हिंदू मुस्लिम तो हुआ ही नहीं, ये तो मीडिया की देन है। हिंदू तो कई भागों में बटे रहे। अब देखो ना, दलित, आज बीजेपी क्या कहती है, हमें मौका मिला। सुनो मैं यदि अब बीजेपी की कोई बुराई करता है कि बीजेपी हिंदुओं का पक्ष लेती है और मुसलमानों के खिलाफ है, तो बीजेपी इसके बारे में ये कहती है कि हमें 3 बारी मौका मिला राष्ट्रपति बनाने का। एक बारी अब्दुल कलाम को बनाया, दूसरी बारी दलित को बनाया, तीसरी बारी ट्राइब्स को बनाया। हम देखो, हमें जब भी मौका मिला हमने अच्छे लोगों को बनाया। दूसरी बात, बीजेपी ये कहती है कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, तुम अब्दुल कलाम बन के आओ ना। ये कहती है तुम रामचंद्र बिस्मिल बन के आओ ना। कई मुसलमान है, तुम वो क्यों बन के आते हो अफजल?